हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 8.2 को लेकर आए, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक बात बता देते हैं बच्चों कि अगर आप इस वीडियो पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पहले सबसे पहले अप टू डेट आ जाए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा कहता है कि रोहित पुराना क्या कर रहा है। रोहित एक पुराना अलमारी खरीदता है, ठीक है। रोहित एक पुराना अलमारी कितना में खरीदता है, 6,700 रुपया में खरीद कर उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत, मतलब कि जो भी सामान अगर रोहित खरीदा है 6,700 रुपये में, उसमें 300 रुपया मरम्मत मतलब बनवाने में खर्च हुआ है। उसके बाद उसे वह 7,500 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बतावे। मतलब कहने का मतलब है बच्चों कि कोई भी सामान रोहित खरीदा है जो कि 6,700 रुपये में, वो सामान बिगड़ गया। वो बिगड़ गया सामान, तो उसको बनाने के खर्चा 300 रुपया हुआ। जब बना दिया तो उसके बाद वो रोहित जो बेच रहा है, तो बेचने का मूल्य है 7,500 रुपया, है ना। खरीदा कितना में, क्रय मूल्य कितना हो गया 6,700, प्लस ब्याज कितना किया उस पर, मतलब मरम्मत में कितना खर्चा करा 300 रुपया। अब विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितना में 7,500 रुपये में। तो यह पूछ रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, मतलब उसको लाभ हुआ हानि हुआ, ये बात पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है वो तो समझ गए। अब देखिए हम लिख देते हैं यहाँ खरीदा गया, है ना। यहाँ यह तो हल खरीदा गया, खरीदा है कितना में, खरीदाई मूल्य क्या हो गया, खरीदने का मूल्य क्या हो गया बच्चा 6,700 रुपया, मतलब 6,700 रुपये बच्चों, ठीक है। और ऊपरी व्यय कहने का मतलब कि उसको मरम्मत, ऊपरी व्यय किसको बोलेंगे, जो इसको मरम्मत किया। मरम्मत कितना में किया 300 रुपया में, इतना रुपये में खरीदा है। मरम्मत की बात करते हैं तो 300 रुपये बच्चों, मरम्मत लगा है 300 रुपये वो अलमारी बनाने में। और लिया है किसी दुकानदार के यहाँ से कितना 6,700 रुपये में। अब पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य, बेचा है कितना में, इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, विक्रय मूल्य। जिसको खरीदा उसको क्रय मूल्य, इसको क्या बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। और इसको बेचा है कितना ने 7,500 रुपये में, बेचा है कितना ने 7,500 रुपये में। खरीदा है 6,700 में, ऊपरी भी मतलब इसको बनवाने में खर्चा लगा 300 रुपया, और बेचा है कितना 7,500 रुपये में। तो अब देखिए अलमारी का क्रय मूल्य और खरीदने का मूल्य है ना, सीपी। तो देखिए जो भी अलमारी, अब अलमारी के लिख देते हैं, चूंकि अलमारी है ना, अलमारी के क्या बच्चों लिख देते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के ही बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य प्लस व्यय मतलब ऊपरी खर्चा, है ना, वो कितना क्या है बच्चों, इसको हम इंग्लिश में अगर बोला जाए तो सीपी बोलते हैं, ठीक है। अब प्लस ऊपरी व्यय, इस पर खर्चा कितना किया है, ऊपरी व्यय के मतलब इसमें लगाया कितना है 300 रुपया। तो खरीदा है कितना में बच्चों, खरीदने की बात करते हैं तो 6,700 रुपये में। तो यहाँ लिख देते हैं क्रय मूल्य का मूल्य कितना हो गया 6,700 रुपया, प्लस व्यय, ऊपरी व्यय कितना लगाया है 300 रुपया, हो गया टोटल कितना बच्चों 7,000 रुपया। टोटल इसको खर्चा कितना हुआ 7,000 रुपया। जब ये 7,000 रुपया टोटल हो गया बच्चों, खरीदा है 6,700 रुपये में, लेकिन इसको बनाने में खर्चा 300 रुपया और लग गया, तो टोटल इसको कितना होगा क्रय मूल्य 7,000 रुपया। जब 7,000 हो गया, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मेरा कितना है 7,000। अब बेचा है कितना में 7,500 रुपये में, तो इसको 500 रुपये का तो लाभ हो रहा है, कितना 500 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य से बड़ा क्या है विक्रय मूल्य, क्या बच्चों विक्रय मूल्य।
तो हम यहाँ पे कर दिए विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है? कहा कि क्रय मूल्य से ज़्यादा बड़ा है क्या विक्रय मूल्य, मतलब का क्रय मूल्य अगर खरीदा है 67 रुपये, अगर 300 रुपये बनाने के भी अगर खर्च दे रहा है बच्चा तो 7,000 रुपया हो रहा है, लेकिन बेचा है कितना में 75 रुपये में, 500 रुपये के प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, यहाँ लिखते हैं बच्चा लाभ है ना, क्या बच्चा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ किस पे हो रहा है, क्रय मूल्य पे ना, तो यहाँ लिखते हैं विक्रय मूल्य। इसका फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। तो बेचा है कितना में, खरीदा है कितना में, सॉरी बेचा है कितना में, विक्रय मूल्य कितना 7500 रुपया, यहाँ 7500 माइनस क्रय मूल्य कितना में खरीदा है, तो टोटल कितना हो गया खरीदने में 7,000 रुपया। तो यहाँ कर देते हैं 7,000 रुपया। तो बचा कितना बाबू, अब लाभ इसको कितना हुआ, लाभ यदि हुआ, लाभ की बात करते हैं बच्चों तो 500 रुपया, कितना हुआ 500 के लाभ हुआ। ये बात समझ गए होंगे, इतना से इतना बात समझ गए हैं। लाभ इसको कितना हुआ 500 रुपया। जब लाभ 500 रुपया हुआ तो हमको क्या पूछ रहा है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत। अगर यदि हानि के बाद अगर हानि होता तो हानि प्रतिशत निकालते, अगर यहाँ लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, है ना। क्या हुआ, लाभ या हानि, तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है बच्चों कि लाभ प्रतिशत होता है बच्चों। सबसे पहले लाभ प्रतिशत है तो हम क्या कर देते हैं, किस पे लाभ होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, हम बताते हैं इसको लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए लाभ किस पर हो रहा है, लाभ पर, तो किस पे लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पे ना। जितना में सामान खरीदे हैं, अगर मान लीजिए इस पेन के बात करते हैं, अगर हम इस पेन को 5 रुपये में खरीदे आज 6 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्रय मूल्य पर ना बेच रहे हैं। अगर हम दुकानदार हैं या तो आप दुकानदार हैं, तो आप क्या हैं, आप मेरे यहाँ से खरीदे तो आप क्रय मूल्य हो गए, ये सामान क्रय मूल्य हो गया। अगर इसी को अगर हम दूसरे को के यहाँ बेच रहे हैं 1 रुपया फायदा में, तो ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पर लाभ हुआ। लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पर। तो अब हमको निकाल देना लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना क्या हुआ 500, किराया मूल्य कितना बच्चों, किराया मूल्य की बात करते हैं तो किराया मूल्य कितना 700 रुपया, कितना 700 गुने 100। देखिए 2 शून्य से 7,000, 2 शून्य कट गया, ई से ये कट गया। अब कितना लाभ प्रतिशत बराबर हमको हो जाएगा 50/7। अगर इतना भी करेंगे, लाभ परसेंट भी ऐसे कर सकते हैं कि इतना परसेंट लाभ हुआ। अगर इसको काटना चाहेंगे तो भी काट सकते हैं, कितना 749 7.1/7% की क्या हो गया बच्चा, लाभ हुआ। अगर लाभ प्रतिशत पूछा तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ 7.1/7% की इस वस्तु पर, इस अलमारी पर क्या हुआ, रोहित के लाभ हुआ। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको मैथ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, जय हिंद, थैंक यू।